my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल में विजिट करते हो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे लिसनर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हो एंड अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देना और लाइक बटन भी दबाना। मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, लिसनर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का जो स्टोरी शेयर है, इनका नाम है वशीम। वशीम बताते हैं वो अपना ही दादा अब्बू का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं अपना दादा अब्बू का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दादा अब्बू जिस गांव में रहते थे, वो गांव कभी जंगल के अंदर था। जाने आने का भी उस समय बैलगाड़ी ही हुआ करता था। मेरे दादा अब्बू के कई दोस्त भी थे वहाँ पर। मेरे दादा अब्बू तब छोटे हुआ करते थे। वो लोग एक नदी में जाकर हमेशा टाइम स्पेंड किया करते थे जब भी उन्हें छुट्टी मिलती थी। सामने सामने खेत खलियान होते थे। काफ़ी लोगों का अपना चराहे जो रहते थे, वो लोग अपने जानवर चराते थे। बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर सब कोई रहते थे मिलजुल कर, बहुत ही खुशी से। हमारे गांव में कोई परेशानी नाम का चीज़ नहीं था। काफ़ी बुज़ुर्ग इंसान भी रहते थे। इसी तरह एक रोज़ की बात है, सुबह उठकर सब लोग काफ़ी हल्ला मचाने लगे। काफ़ी बारिश हुई थी रात को। सुबह उठकर सब कोई खेतीबाड़ी करने जा रहे थे अपना फसल में, तो देखने कि एक आदमी मरा पड़ा है। आसपास के गांव वालों को भी पता करने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की। तब के समय में इतनी भी जानकारी लेना बहुत मुश्किल होती थी। बिल्कुल भी तब आज के ज़माने जैसा कुछ भी नहीं होता था। मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं होता था, सीसीटीवी कैमरा, और गांव तो और भी दूसरा टाइप का होता है। तो सब ने कोशिश की कि ये आदमी कौन है जानने के लिए, लेकिन आदमी का जो पोशाक था, उसका ड्रेस था, गेटअप, वो बिल्कुल अच्छा खासा आदमी दिख रहा था। तो आदमी का डेड बॉडी को उन लोगों ने क्या किया, कोई भी नहीं जानता था, अनजान था। उसको देखकर उन लोगों को पता चला कि हाँ वो एक मुस्लिम आदमी है। तो सबने क्या किया, उसको जाके कब्र दे दिया। कब्र देने के बाद सब कोई अपने अपने घर आ गए। तो रात के वक्त जैसे लग रहा था, वो नदी कुछ दूर भी नहीं थी। उनका घर आमने सामने हुआ करता था, क्योंकि उनकी जीविका जो भी था वो नदी के ऊपर डिपेंड करता था। तो वो नदी से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। आमने सामने जितना भी कच्चे मिट्टी का घर हुआ करता था, सबका कच्ची मिट्टी का घर हुआ करता था, उस घर में सब कोई रह के काफ़ी लोग सुनते थे कि कोई जैसे चिल्ला रहा है, कोई जैसे चिल्ला रहा है। तो फिर दूसरे दिन रात को भी इसी तरह सबको महसूस हुआ। फिर सब कोई देखते थे, कोई वॉकिंग जाता वहाँ पर, वो या सामने से गुजर जाता, दोपहर का समय हो, सुबह का समय हो, दो हाथ दिखने लगे और बचाओ बचाओ करके ऐसे चीख रहा था। तो सब कोई डूब कर, कई जो आमने सामने तलाश भी करते थे कि कोई आदमी डूब गया है क्या, डूब रहा है क्या, देखो बचाओ बचाओ। बहुत लोग, भीड़ जम जाती थी। 2-4 बार ऐसे हुआ, लेकिन कोई भी आदमी किसी को नहीं मिलता था। और काफ़ी बड़ी थी, इधर से उधर, तब कोई प्रॉब्लम ही होता था कि कैसे बचाए। तो एक दिन मेरे जो दादा अब्बू थे, वो अपने दोस्तों के साथ उन नदी में टाइम तो स्पेंड किया करते थे। वो लोग पत्थर के ऊपर में बैठ के और वो नदी में पैर दे के सबको ऐसे बैठ के अपने बातें कर रहे थे। तो अचानक लगा कि उनका जो 2-3 दोस्त थे और वो थे, एक साथ उन बच्चों का पैर किसी ने खींचने लगा। ज़ोर ज़ोर से खींच रहा था अंदर से। सब बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। तो आसपास के जितने भी काम करने वाले चराहे थे और फिर खेत में काम करते थे, वो आदमी लोगों ने सुन लिया। उनका आवाज़ सुनने के बाद वो लोग दौड़ते हुए आ गए और आकर बच्चों को जल्दी से ऊपर से खींचकर उन्हें बचा लिया। फिर सब लोगों ने देखा कि ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी बुरा चीज़ नहीं था कि इस तरह हमें परेशान होना पड़े। फिर 2-3 बार लोगों ने ऐसा महसूस करने लगे कि ऐसा हो रहा है।
और फिर रात के वक्त जैसे कोई डूब के रो रहा है, इस तरह भी बहुत जन कोशिश किए कि कौन ऐसे करता है, कोई बदमाशी करता है कि क्या करता है, क्या ऐसे काम शुरू हो गया, सबको ऐसे सोचने लगे। फिर वहाँ के पंचायत ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग एक बाबा को यहाँ पे बुलाते हैं, किसी अल्लाह वाले को बुला के हम लोग पूछते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो वो आए, आने के बाद उन्होंने देखा और कुछ पढ़ाई की खड़े खड़े। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो डूब गया था इंसान, उसका तुम लोगों ने तदफीन कर दी है, तुम लोगों ने उनका कब्र तो दे दिया, लेकिन उनके पास किसी ने भी कोई पढ़ाई नहीं की, उनके लिए तुम लोगों ने किसी ने भी दुआ भी नहीं मांगी, उनका परिवार वाले शायद जानते भी नहीं होंगे कि इस तरह उनकी मौत हो गई। इसीलिए उसका आत्मा जो है, वो रूह जो है उसका, वो अशांत हो गया है। इसीलिए उसका रूह को शांत करने के लिए, उसे मुक्त करने के लिए, उसे अल्लाह के पास पहुंचाने के लिए तुम लोगों को दुआ करनी चाहिए, उसके बाद ही ये सब ख़त्म होगा। तो सब लोग, गांव के लोगों ने सब सोचने लगे कि वाकई में हमने बहुत ही बुरा काम किया, हम लोगों ने ये बात सोचा ही नहीं, ये कैसे हमने गड़बड़ कर दी। सोचकर सब जल्दी से गए और वाकई में उन लोगों ने जब से पढ़ाई करने लगे और अपने लोगों के कब्र में कोई भी जाता, पढ़ाई करता, दुआ करता, तो जाके उसके कब्रिस्तान के माने कब्र के पास भी जाकर वो लोग उसके लिए भी दुआ कर दिया करते थे। उसके बाद से वो जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी नदी के पास, उनका सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। फिर सबको एक चैन से शांति से रहने लगे। वाकई में दोस्तों, कोई भी हो, जैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन इंसान इंसानी होते हैं। हमारे शरीर में हमारा एक आत्मा होती है, एक रूह होती है। वो भी कई बार अगर अपना अनचाहे अनजान जगह में कुछ ऐसा हो जाए किसी के साथ, तो रूह ज़रूर भटकता है। अनजान आदमी है तो क्या हुआ, आदमी तो आदमी होता है। हर किसी को इसीलिए दुआ देना चाहिए और हर किसी को इंसानी समझना चाहिए।